Hey guys, welcome to my channel. So we are starting with Unit 5 of Sales and Distribution Management, and the topic for today is distribution management. So let's begin. So the first slide over here is about distribution management. Just a second. So what is distribution management? It is the process of overseeing the movement of goods and services from the producers to the end consumers. Okay, so जो भी particular goods होते हैं उसको producer से consumer तक पहुंचाना, okay, उसको हम लोग कहते हैं distribution management. पर ये होता कैसे है? Okay, it is a series of activities designed to ensure that the products are available to the right customer at right place at right time and the most efficient and the most effective way. तो एक जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मेक श्योर कि वो एक पर्टिकुलर सही कस्टमर के पास जाए, सही प्लेस पे, सही टाइम पे, जल्दी मीन्स कॉस्ट efficient manner. Okay, effective distribution management is a critical component of marketing strategy as it directly affects customer satisfaction, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस. सो ये जो 3 पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज अगर आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका तो मेन फोकस होना चाहिए मीन्स आपने प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्ट्स को बनाए एंड दे आर जस्ट गिविंग इट टू द कस्टमर्स, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द कस्टमर्स. बट ये सब क्यों हो रहा है कि उनको राइट टाइम पे राइट प्लेस पे जल्दी पहुंचाना है? बिकॉज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसी से आपकी लॉयल्टी आती है. ठीक है, दे बिकम लॉयल टुवर्ड्स योर ब्रांड. Okay, then company profitability aati hai, then they become the again and again they purchase, okay, from your brand, from your company. And next is market competitiveness bhi acha karta hai. Okay, moving further, what are the importances of distribution management? Okay, so yahan pe jo points mention hai, this is going to definitely come in your exam and this is going to come for 5 marks. Okay, make sure ki aap isko properly understand kare. Okay, enhancing customer satisfaction. डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का बस ये मतलब नहीं है कि आप बस प्रोडक्ट को पहुंचा दे कस्टमर के पास, ये तो मेन है, बट एट द सेम टाइम आपको कुछ और चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल द पैकेजिंग इन विच यू आर प्रोवाइडिंग द गुड्स टू द कस्टमर्स. ओके, मेक श्योर कि वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो. ठीक है, बिकॉज जो आप पैकेजिंग देते हो कस्टमर्स को वो कई दे इवन रेट इट. ओके, क्योंकि अगर आप फीडबैक मांगोगे कई बारी कस्टमर्स इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड ओके विद द प्रोडक्ट, इवन दो प्रोडक्ट आपका सही था बट पैकेजिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क. ओके, सो कई बार सिनारियो सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि दे कैन इवन गिव यू बैड रेटिंग. ओके, इट्स बेटर नॉट टू हैपन, लाइक नो वन गेट्स इनटू सच अ सिनारियो. इट्स बेटर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करो, मेक श्योर आप अपनी बेस्ट दो अपनी तरफ से. ओके, इन्हांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉस्ट एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबिलिटी. मेक श्योर आप प्रॉफिट बनाओ अपनी कंपनी से. ओके, कस्टमर को सेटिस्फाई करो. ठीक है, प्रोडक्ट्स बेचो, टाइम पे डिलीवर करो, प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो. मार्केट एक्सपेंशन एंड रीच, मेक श्योर मार्केट को आप एक्सपैंड करते रहे. एक पर्टिकुलर ही लोकेशन पे बस आप अपना प्रोडक्ट ना बेचे, ग्लोबल हो. ठीक है, वर्ल्ड वाइड आप बेचो अपने प्रोडक्ट को. ठीक है, मेक श्योर योर रीच इज एज सच दैट यू आर सेलिंग योर गुड्स ऑन एट अ ग्लोबल लेवल. ओके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी होता है. ठीक है, मेक श्योर कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनसे ज़्यादा compete अच्छा कर पा रहे हो. ओके, सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. कई बार क्या होता है, कुछ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड ऑल, दे आर पेरिशेबल. ओके, सो मेक श्योर कि उनकी सस्टेनेबिलिटी ऐसी हो कि वो इतने ही आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर्स को कि वो ख़राब नहीं हो रहे हैं. ठीक है, improved suppliers and retailer relationship, this is the major important thing. जो एक relationship होता है ना between the supplier and the retailer, make sure वो काफ़ी strong हो, बहुत ही अच्छा हो. बिकॉज इसी की वजह से पता है आपकी जितने भी सप्लाईज होती हैं टाइमली होती है. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट लाइक हैविंग अ गुड बॉन्ड विद देम, मे बी द चांसेस आर देयर कि कई बार आपके डिले हो जाए प्रोडक्ट. ओके, सपोर्टिंग बिजनेस ग्रोथ. ओके, अच्छा सपोर्टिंग बिजनेस ग्रोथ होना चाहिए. ओके, सो दीज वर द इंपॉर्टेंसेस, मेक श्योर यू राइट देम डाउन. नाउ वी कम अपॉन द टाइप्स. सो मैंने प्रॉपरली डिस्कस किया आगे. एक होता है आपका इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सेलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ओमनी. सो लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूरा आपका 5 मार्क्स में आएगा.
ठीक है, या तो ये आपका 10 में भी आ सकता है, बिकॉज इसमें आपको एक्सप्लेन तो करना ही है, बट यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना, तब आपको ज़्यादा समझ है। बिकॉज आप इंटेंसिव एक्सटेंसिव ऐसे समझोगे ना तो ऐसे लगेगा ये सब सारे रिलेटेबल टर्म्स हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फर्स्टली व्हाट इज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज़ लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली एंड मेड अवेलेबल एज मेनी एज आउटलेट्स एज पॉसिबल। ऐसे प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना जो काफ़ी जगह आउटलेट्स में आपको मिल जाते हैं ईजिली, जैसे मैकडी हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, एक तरीका स्नैक है, आप किसी भी सिटी में जाओगे, इवन एक सिटी में 2-3 होते हैं मैकडी, कई बार होता है ऐसा। ठीक है, प्रोडक्ट्स लाइक कोको कोला, ठीक है, इट्स अवेलेबल इन सुपरमार्केट्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, वेंडिंग मशीन्स, रेस्टोरेंट्स, सो इट्स लाइक इट इज अवेलेबल वेरी इजिली एवरीवेयर। ओके, एज as many outlets as possible. Okay, so ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइज प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड रीच ensure customers with easy finds and purchase the product. Okay, simple. Common products are like soft drinks, snacks, everyday household items. ठीक है, even जो भी vegetables भी होते हैं आपको कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, moving further to selective distribution. Selective word से समझ आ रहा होगा, selective कुछ जगह पे। Okay, a more limited approach where the products are sold through a select number of retailers or locations that align with the brand's image or customer's profile. ठीक है, ये प्रोडक्ट्स होते हैं बस कुछ जगह पे होते हैं, जैसे एक सिटी में बस एक होगा, मे बी ना हो। ओके, नॉट रियली श्योर कि ज़रूरी हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल में है ब्रांड्स लाइक एप्पल, सैमसंग विद सेल प्रोडक्ट्स थ्रू सेलेक्टेड ऑथराइज्ड रिटेलर्स एंड देयर ओन स्टोर्स। ठीक है, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर ब्रांड्स होते हैं आप कहीं भी राह चलते नहीं देख पाएंगे, एक पर्टिकुलर मॉल में होंगे या एक पर्टिकुलर रिपोर्टेड जगह पे होंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही कहीं नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज जैसे आपकी कोको कोला है, ठीक है, आप कहीं भी मिल सकती है ना आपको, बट सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स आर दीज ओनली। ठीक है, एंड स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्लूसिविटी, इंश्योरिंग प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इन टारगेट आउटलेट्स। देखिए, यहाँ पे टारगेट मार्केटिंग आती है, जहाँ पे पता है कि हाँ यहाँ लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी है इस प्रोडक्ट को लेने की। क्या लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी है एप्पल एंड सैमसंग बाय करने के लिए उस पर्टिकुलर सिटी में? ठीक है, अब ये गांव में तो नहीं खुल सकता, राइट? आप अगर रूरल एरियाज में चले जाए, यू कांट फाइंड एप्पल एंड सैमसंग एट ऑल, बिकॉज मतलब वहाँ पे लोगों की है परचेजिंग कैपेसिटी, बट वहाँ पे टारगेट ऑडियंस नहीं है परचेज करने के लिए, क्योंकि उनको तो ये लगेगा ना कि वेस्ट ऑफ मनी है, बाइंग सच अ एक्सपेंसिव फोन, इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, इससे बेटर हम ज़मीन खरीद ले, उनका माइंडसेट ये है। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव लोकेशंस पे रहता है। ओके, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। ओके, हाँ, कॉमन प्रोडक्ट्स और क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, फर्नीचर, क्लोथिंग, ब्रांड्स दैट एम टू रीच अ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट। ठीक है, ब्रांड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्सक्लूसिव से आप ना ऐसे दिमाग लगा के देखना, एक्सक्लूसिव मतलब एकदम अलग, एकदम एक्सक्लूसिव। ओके, सो जैसे कि प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू अ सिंगल और लिमिटेड नंबर ऑफ आउटलेट्स, रिटेलर्स इन अ गिवन एरिया। ठीक है, एक ही एरिया मतलब एक ही पर्टिकुलर मीन्स वो जो भी आपका ब्रांड होगा, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, वो एक लिमिटेड एरिया में बस एक ही होता है। ठीक है, जैसे इनहांस ब्रांड प्रेस्टीज, कंट्रोल ब्रांड इमेज, मेंटेन एक्सक्लूसिविटी ऑफ इन अ प्रीमियम और द लग्जरी प्रोडक्ट्स। जो एकदम लग्जूरियस प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो प्रेस्टीज लाते हैं लोगों में, वो होते हैं आपके एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, लग्जरी ब्रांड्स विच रिस्ट्रिक्ट्स अवेलेबिलिटी टू इट्स ओन ब्यूटीक्स एंड लिमिटेड नंबर ऑफ हाई एंड डिपार्टमेंटल कस्टमर्स स्टोर्स। सो जैसे आपका रोलेक्स इज अ ब्रांड विच इज़ वेरी मच एक्सक्लूसिव। ओके, वो बहुत ही लिमिटेड जगह मिलता है। पहली बात, उसके लिए आपको मीन्स एक तरीके से आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। ओके, बहुत टाइम पहले। ठीक है, तब आपके लिए स्पेशली बनती है वो। ठीक है, so these are like exclusive brands, very expensive. Okay, so Rolex is a watch brand. Okay, moving further, direct distribution. What is direct distribution? Distribution strategy where the manufacturer or the producer sell directly to the consumer, okay, by passing intermediaries like wholesalers or retailers. Okay, so ये होते हैं आपके direct distribution. ठीक है, इसमें I think no like explanation as such, but brands like Dell which sell authorized computers directly to consumers through their websites. ठीक है, इवन वो अपने जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू सेल आउट कर सकते हैं। ये होता है आपका डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इवन एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको इंटरमीडिएटरीज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैन टेक प्लेस डायरेक्टली। ओके,
And now moving further to the indirect distribution. What is indirect distribution? It's approach where intermediaries such as the wholesalers, distribution, retailers are used to bring the product to the market. यही लोग आपका प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं, ठीक है. इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. जैसे मैन्युफैक्चरर ने बनाया, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर या जो भी प्रोड्यूसर हुआ, तो रिटेलर लिया आया बीच में, फिर कंज्यूमर आया. सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दीज थिंग्स. प्रोड्यूसर्स, रिटेलर्स, consumers, okay. Producers, wholesalers, retailers, consumers, okay. And producers, agents, wholesalers, retailers and consumers. So ये क्या है? ये एक तरीके की आपकी इनडायरेक्ट में जो चेन बनती है ना, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का आप समझ लो एक तरीके से इनडायरेक्ट के भी 3 पार्ट्स होते हैं. यही 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है. आई होप यू मे राइट देम डाउन, ओके. प्रोड्यूसर्स, मैं छोटा लिख देती हूँ. प्रोड्यूसर्स, होलसेलर, प्रोड्यूसर्स, 1 second, my marker. Producers, retailers, consumers, then producers, wholesalers, retailers, consumers, okay. Then producers, agents, wholesalers, retailers एंड कंज्यूमर्स, ओके. ये इसके 3 पार्ट्स हैं, ओके. ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकेंड डिग्री, ये थर्ड डिग्री, ओके. आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो नाउ मूविंग फर्दर, ये आपका इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है. मेक श्योर जो आप इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप डिफाइन करो, इन केस ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तब आपको ये तीनों मेंशन करने पड़ेंगे, ओके. इफ इट डजंट कम्स तो आप सिंपली आप नाम भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ईजी था, तो I found not to write it into this particular PPT. Omni-channel distribution क्या होता है? It is a strategy that integrates multiple sales channels, both online and offline, allowing customers to interact with the brand seamlessly across different platforms. Simply बात है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है, ठीक है, ये ब्रांड दोनों जगह अवेलेबल है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल नाइकी, brands like Nike, Walmart, which allow customers to shop online, in stores or through mobile apps and choose preferred delivery or the pickup options. So what is this? For example, you went to the Nike store and you liked in one of the pair of shoes which was available like on the app, okay. So you went to the showroom just to try and to buy it from there only, but they did not had that product with them, okay. So you decided to purchase it on an online mode and get it delivered in the showroom itself and you will collect it later. So what is this? This is known as omni channel distribution, जहाँ पे आप प्रोडक्ट आप भले ही ऐप से खरीद रहे हो, बट उसकी डिलीवरी आप शोरूम में करा सकते हो, चाहो तो आप अपने घर पे भी करा सकते हो. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिकॉज अगर वो कस्टमर वहाँ पे डिलीवर करा रहा है, ही इज़ इन अ वे कि पहले मेरे को साइज़ मेक श्योर करना है कि मेरे को सही आ रहा है कि नहीं. इन केस नहीं आएगा तो ही कैन जस्ट make a replacement, okay. Now moving further for physical distribution system. अब ये क्या होता है? It is a important marketing function describing the marketing activities relating to the flow of raw materials from the suppliers to the factory and movement of finished goods from the end of production line to the final or the consumers. तो physical distribution, कहाँ से सामान आया, वो पूरा मैन्युफैक्चर हुआ, पूरा बना, एंड वो एंड प्रोडक्शन होके एक एंड कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचा, उसकी बात हो रही है. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द मार्केटिंग ट्रांजैक्शंस वंस द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज इज कंप्लीटेड. दैट इज बायर एंड सेलर कम्स टू टर्म्स एंड एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल. Okay, physical distribution is requires a distribution manufacturer infrastructure, that includes transportation, warehousing, material handling, inventory control, processing, custom service, which facilitates the movement of goods. यहाँ पे एक तरीके से एक तो आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल्स लिए, ठीक है, देन आपने मैन्युफैक्चर किया उस प्रोडक्ट को, देन आप उसको पहुँचाओगे कैसे, ये और कहाँ पे स्टोर करके रखोगे, ये सब आता है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें आपका बात की जाती है मोड की, ठीक है, जिसमें आपकी बात की जाती है इन्वेंट्री की, जिसमें आपकी बात की जाती है वेयर हाउस की. ये सारी बातें आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में की जाती है, ओके. अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे चल के. फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, ओके. सो प्रोडक्ट नेचर. सो पहली बात होता है कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है. प्रोडक्ट जो हमने लिया या परचेज किया, ओके,
सो वो कैसा है, ठीक है। अगर आप रिटेलर हो या आप ही प्रोड्यूसर हो, आपने प्रोड्यूस किया, अब आप रिटेलर्स के पास पहुंचा रहे हो अपना प्रोडक्ट, ठीक है। सो रिटेलर्स कंज्यूमर्स के पास पहुंचाएंगे। सो अगर हम लोग ये सिंपल लेवल को फॉलो करें, तो जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़े प्रोडक्ट्स हैं, सो यू नीड अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर दैट, यू नीड बिग वेयर हाउसेज, ओके, टू कीप दोज इन्वेंट्रीज, ओके। अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, मेक श्योर कि आप उनको जल्दी से ट्रांसपोर्ट कर दे, ठीक है। अगर कोई आइसक्रीम्स हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपरली उसी टाइप के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में पहुंचाए जहाँ पे उनका साइज, उनका शेप ना खराब हो, प्रोडक्ट ना खराब हो, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट नेचर। यहाँ पे प्रोडक्ट की नेचर की बात की जाती है, ठीक है, साइज की बात की जाती है, पेरिशेबल है कि नहीं, ठीक है। मार्केट, अब मार्केट में क्या होता है, लोकेशन एंड डिमांड। अब मार्केट में एक तरीके से आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कौन सी टारगेट ऑडियंस है आपकी, कहाँ पे डिमांड है उस प्रोडक्ट की, वो फोकस करते हो, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि लाइक अगर मैं इंटरेस्ट की बात लूँ, जैसे कि एक कोई आप प्रोडक्ट ले लो, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट लिया जाए, अगर आप मार्केट में कोई बात करते हो प्रोडक्ट की, जैसे कि आई होप इट्स सो, जैसे कि आपका हो गया ज्वेलरी का ब्रांड्स, ठीक है। अगर आपके टारगेट ऑडियंस हैं, ठीक है, आपके कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है, जैसे मालाबार है, ठीक है। सो आपके जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो एक तरीके से उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो उतना ही प्रोडक्ट पहुंचाएंगे जितनी उसकी डिमांड होगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अगर एक्सेस में मीन्स अगर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है तो उसको इन्वेंट्री में रखना पड़ता है। सो उसकी भी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मार्केट को हमेशा पहले आपको जज करना पड़ता है किस टाइप की मार्केट है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको पड़ता है, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है जो आपको पहुँचाने हैं फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस, वन सिटी टू अनदर सिटी, ओके। सो जैसे हमारे एप्पल्स आते हैं, ठीक है, सो ये एक तरीके से कश्मीर से आते हैं। सो व्हाट आर दीज, एक कुछ मोड्स लगता है, कुछ पैसा लगता है वहाँ पे ये चीज़ें ट्रांसफ़र होने में एक पर्टिकुलर प्लेस से यहाँ पे। जैसे आगरा में पेठा इज़ वेरी फेमस, ओके। सो ये एक तरीके से स्वीट डिश है, ओके। तो वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन आपका लग रहा है, सो वो मोड भी आप डिसाइड करोगे किस पे सबसे ज़्यादा सस्ता लगेगा। हम लोग अगर जैसे इलाहाबाद डिलीवर कराना है, ओके, सो आप चाहो तो रेलवेज से कर सकते हो, रोडवेज से कर सकते हो, ठीक है, जिसमें कॉस्ट मिनिमम लगे। तो मेजरली ये प्रोडक्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा बल्क में आते हैं तो ये सारी रेलवेज में आती हैं, ओके। अगर आपको ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं तो यू कैन यूज़ एयरवेज ऑल्सो, ओके, वाटरवेज ऑल्सो। सो दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स को यूज़ किया जाता है, एयर, वाटर, लैंड, ओके। सो ये सारे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर टेक, दैट इज द ट्रैकिंग एंड द ऑटोमेशन, ठीक है। कई बार ये होता है यू हैव टू ट्रैक योर प्रोडक्ट्स कि ये हमारा प्रोडक्ट जैसे था कि दिल्ली पहुंचना है 2 दिन में, सो अभी कहाँ पे है, ठीक है, उसको प्रॉपरली हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, बाय लाइव चेकिंग इट। देन कॉस्ट, रेगुलेशंस एंड कॉम्पिटिशन, ठीक है। जैसे कि पर्टिकुलर कॉस्ट है प्रोडक्ट का, जैसे आजकल होता रहता है कि कोक है, ठीक है, मान लो आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, बट जैसे 10 की कोई कोक आ रही है, ठीक है, तो किसी ब्रांड ने उसको 9 कर दिया मान लो, ठीक है, जस्ट फॉर इन केस। तो ये सब क्या है, एक तरीके से जो कॉस्ट वॉर होती रहती है ना, वो भी यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि मेक श्योर कि आपका कॉस्ट इतना हो कि लोग अट्रैक्ट हो जाए आपकी कॉस्ट से, ठीक है, एंड आपको कंपटीशन में आप आराम से उन्हें compete कर पाओ, ओके, एंड प्रॉपर पॉलिसीज एंड रूल्स को भी आप फॉलो करते रहो, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द PDS. नाउ फॉलोइंग फर्दर, मूविंग फर्दर, सो देयर आर these many types of distribution. There is one more slide, these, okay. So there are around 10 types of distribution system in PDS, in physical distribution system. So make sure you do these very well because this question is, आपको दिख ही रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ने का मतलब 10 मार्क्स का लॉस, वरना आपको दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मेक श्योर यू डू इट वेरी वेल, और सबको आप कोशिश करना एग्जाम्पल्स के साथ डिफाइन करो। मैं कोशिश करूँगी एक एक एग्जाम्पल कम से कम कुछ तो दे दूँ कि आप लोग कुछ
मतलब कुछ तो बना के लिख पाओ, ठीक है। सो मूविंग फर्दर, सो जैसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, सो आपको पता है हम लोग ने आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डायरेक्ट में क्या होता है, आप डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हो, यू कैन इवन हेल्प टेक द हेल्प द इंटरमीडिएटरीज, ओके, सो रिटेलर्स एंड द एजेंट्स। इनडायरेक्ट क्या होता है, यहाँ पे आपके जो इंटरमीडिएटरीज और रिटेलर्स होते हैं ये प्रोडक्ट पहुंचाते हैं कंज्यूमर के पास, ओके। डुअल क्या होता है, डुअल एक तरीके से आपका होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग डुअल, ठीक है। सो ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन इज लाइक पूरा आपका जो सिस्टम होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। यू आर लाइक सेलिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन ऑनलाइन मोड, फॉर एग्जांपल जो मिंत्रा, अमेजोन, ये सारी चीज़ें हैं जिनके सेलर्स अकाउंट है, सो दे नो दे आर डूइंग ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ओके। सो मूविंग फर्दर एंड वन मोर थिंग, ये आपका इनडायरेक्ट आ गया, तो मेक श्योर कि आप 1 लेवल क्लास लिख लेना, ठीक है, 2 लेवल क्लास, ठीक है, एंड 3 लेवल क्लास। ये सब क्या है जो अभी हम लोग ने आगे पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोगों ने, प्रोड्यूसर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स, ओके। फिर सेकंड में आता है आपका प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स, ओके, एंड द लास्ट वन प्रोड्यूसर्स, एजेंट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स। ये आपके 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप जब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये पीडीएस वाला, मेक श्योर कि आप ये वाला आप यहाँ पे बना देना, ठीक है, इसमें मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। हाइब्रिड मोड क्या होता है, यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड मोड, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि लाइक ऑनलाइन भी होता है आपका, ऑफलाइन भी होता है, डायरेक्ट भी होता है एंड इनडायरेक्ट भी होता है। तो इसमें एक तरीके से आपका सारे चारों मीन्स इन शॉर्ट यू कैन डू लाइक दिस, इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस, मेक श्योर कि आप ऐसा करके आप एक फॉर्मूला बना दो, जो बनता है उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट प्लस डुअल प्लस ऑनलाइन, दैट इज नोन एज हाइब्रिड। एक तरीके से जितनी भी चीज़ें आपकी ऑफलाइन हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, डायरेक्ट हो रही है, इनडायरेक्ट हो रही है, ठीक है, हाइब्रिड मोड पे हो रही है, ये सारी डुअल मोड पे हो रही है, ये सारी चीज़ें आपकी होती है ऑनलाइन हाइब्रिड। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग फर्दर, yeah, the next one is vertical. So vertical, just a sec, it worked like ये जो आपको वर्टिकल होता है ये एक तरीके से वर्क टुगेदर एज अ यूनिफाइड सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो प्रोड्यूसर्स, रिटेलर्स और कंज्यूमर्स आते हैं ये सारे आपके इसमें आते हैं, ठीक है, वर्टिकल में, ठीक है। सो अगर हम हॉरिजॉन्टल की भी बात करें, सो हॉरिजॉन्टल में आपका क्या होता है कि इट वर्क फ्रॉम द जॉइंट वेंचर सिस्टम, ठीक है, ये आपका जॉइंट वेंचर पे वर्क करता है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल वाला। तो एक तरीके से यहाँ पे जब 2 कंपनीज होती हैं, 2 कंपनीज एट द सेम लेवल जॉइन टुगेदर टू एक्सप्लॉइट द न्यू मार्केट, ओके। एक तरीके से जो नई कंपनी 2 कंपनी कंबाइन होके एक्सप्लॉइट करना चाहती है एक अनदर कंपनी को, उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल। एंड वर्टिकल, आई होप इट्स क्लियर, जिसमें आपके प्रोड्यूसर्स, रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स होते हैं। एंड एक्सक्लूसिव का तो आपको पता ही है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था रोलेक्स, ओके, जिसके पर्टिकुलर जो स्टोर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होते हैं, ज़्यादा नहीं ओपन होते इधर उधर, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड एरियाज में खुले होते हैं अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस। एंड जो आपका इंटेंसिव होता है, सो जैसे कि ये तो हर जगह आपका प्रेजेंट होता है, ओके, एज यू नो, एज आई टोल्ड यू। सो इंटेंसिव लाइक कोको कोला, आप एग्जाम्पल्स की तरह याद करो। एक्सक्लूसिव हो गया आपका रोलेक्स, इंटेंसिव हो गया आपका कोक हो गया, एंड सिलेक्टिव कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स होते हैं जैसे एमके हो गया, कोच एंड एमके, लाइक दीज आर प्रेजेंट बट एट वेरी सिलेक्टिव प्लेसेस, ओके। सो ये आपका पर्टिकुलर हो गया टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो लेट्स मूव फॉर द वंस, या सो नाउ स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका 5 मार्क्स में आराम से आ सकता है। सो मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपरली करें। आई नो आप लोग को पता होगा क्या होता है होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, यू डोंट नो नीड मच ऑफ एक्सप्लेनेशन, बट स्टिल पहला आता है आपका होलसेलर्स। होलसेलर्स कौन होते हैं, ये परचेज करते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल देम इन क्वांटिटीज, इन स्मॉल क्वांटिटीज टू रिटेलर्स और द अदर बिजनेसेस। ये ऐसा क्यों करते हैं, पहली बात होती है ये एक तरीके से बल्क ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है, ये एक तरीके से आपकी स्टोरेज करते हैं,
और ये एक तरीके से आपके रिस्क ट्रैकिंग है। ये एक तरीके से 3 एलिमेंट्स हैं जो मेजरली ये फोकस करते हैं, जैसे कि आपका हो गया बल्क ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। रिस्क को ये ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई रिस्क वाली कोई बात तो नहीं है। एंड ये स्टोरेज करते हैं, ठीक है। जो आपके रिटेलर्स होते हैं ये करते हैं, ये इनके 3 काम होते हैं, ठीक है। सॉरी, होलसेलर्स ये काम करते हैं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जो आपके प्रोडक्ट्स को संभाल के रख रहे हैं, ठीक है, आपको कोई भी रिस्क हो रहा है वो पूरा एनालाइज करेंगे, ठीक है। Moving further, is the retailers sell products directly to the end consumers, offering convenience and accessibility. ठीक है, एक तरीके से उनको प्रोवाइड असॉर्टमेंट करा रहे हैं, प्रॉपर एक जो गुड है उनको प्रॉपरली उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। ये वर्क होता है एक पर्टिकुलर आपके रिटेलर्स का, ठीक है। एक तरीके से प्रॉपर आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे हैं कि हाँ अच्छा ये हमारा टारगेट ऑडियंस है। इनको रिटेलर्स एक तरीके से ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली कन्वर्जेशन एक कस्टमर के साथ कर रहे हैं, ठीक है। इनको पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। सो दे आर द वन लाइक हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कस्टमर्स, ओके। फर्स्ट नेक्स्ट आता है आपका एजेंट्स एंड ब्रोकर्स। ये एक तरीके से कमीशन के लिए वर्क करते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। एक्ट एज द इंटरमीडिएटरीज विदाउट टेकिंग द ओनरशिप ऑफ द गुड एंड दे अर्न कमीशन फॉर द सर्विस, ओके। सो एक तरीके से ये नेगोशिएशंस करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कस्टमर्स के साथ, ओके। एंड ये कमीशन खाते हैं, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं ना कमीशन खा गया वो, सो दे आर द वन, ओके। ये भले ओनर नहीं होंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के एट ऑल, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। Similar to the wholesalers, but often work more closely with manufacturers in specific industries such as electronic or pharmaceuticals. So जैसे कि ये एक तरीके से आपको एक्सक्लूसिव टेरिटरी मैनेज करते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई ये एक तरीके से होलसेलर्स के साथ थोड़ा मीन्स क्लोज रहते हैं, ठीक है, सिमिलर रहते हैं। फ्रेंचाइजीज क्या होती हैं? ऑपरेटेड एज अ लाइसेंस्ड ऑपरेटर ऑफ अ ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। इनका क्या काम होता है? जैसे कि आपकी मेंट्री हो गया, ठीक है। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजीज, ओके, जो लोग परचेज करते हैं। एंड इवन दो जो भी फ्रेंचाइजी परचेज करता है उनको जितने भी आपके हो गए वर्कर्स, वहाँ पे वेटर्स हो गए, वो आपकी कंपनी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जैसे आपका मैकडी हो गया, सो वहाँ पे जितने भी आपके वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, दे आर बीइंग अपॉइंटेड बाय मैकडी ओनली। वहाँ का ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया है या रीजन है तो वहाँ पे उनका जो मन किया उसको उठा लिया, वो लोग प्रॉपर जो भी हो गया वहाँ से अप्रूवल मिलेगा तभी वो अपॉइंट हो सकते हैं, ऐसे कोई नहीं अपॉइंट होता, ओके। एंड इवन जो भी उनका पर्टिकुलर फूड आता है, ठीक है, तो वो भी मैकडी की तरफ से आता है। ये नहीं कभी नहीं होता है कि दे कैन गो एंड परचेज फ्रॉम द नियर बाय शॉप्स, ओके। अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई, अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई, सो दे आर नॉट गोइंग टू सर्व यू, ओके। बट नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक प्रोवाइडर स्पेशलाइज इन द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक तरीके से जो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, आप गुड्स को ले जा रहे हो फ्रॉम वन सिटी टू वन अदर, ठीक है, कैसे ले जा रहे हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे यहाँ पे लॉजिस्टिक में आपका फोकस करते हैं। दूसरा आपका फोकस करते हैं कि कहाँ पे आप पर्टिकुलर जो आपका गुड है वो कहाँ स्टोर कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि इन्वेंट्री, आपकी स्टोरेज कहाँ पे है, कितनी बड़ी स्टोरेज है आपकी, क्या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रॉपरली आ पाएगा। सो ये सारी इंटरमीडिएटरीज होते हैं आपके, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ मूविंग फर्दर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आगे आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग का थोड़ा थोड़ा बात चल रहा था। It is a key component of distribution management, okay, facilitating the movement of goods from manufacturer to the intermediaries, and ultimately to the consumers. Simple बात है, मैन्युफैक्चरर ने इंटरमीडिएट को दिया एंड इंटरमीडिएटर ने आपका कंज्यूमर को दिया। ये मतलब ये मत फॉलो करना, आप एक तरीके से प्रोड्यूसर्स मतलब इंटरमीडिएटरीज एक तरीके से आपका है तो रिटेलर्स, एजेंट्स, कंज्यूमर मतलब वही सब ही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बट ऐसे कभी मत मेंशन करना, ठीक है। जो प्रॉपर लेवल्स हैं मेक श्योर कि आप उनको उसी की तरह मेंशन करो, ओके। एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंश्योर्स टाइमली डिलीवरी, मिनिमाइज कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। टाइमली डिलीवरी, ठीक है, टाइम पे डिलीवर हो रहा है, मिनिमाइज कॉस्ट हो रहा है एंड कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कनेक्टिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द सप्लाई चेन। इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ओके। फिर आता है आपका एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स कर लेना, ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। मेक श्योर कम से कम 4 तो एलिमेंट्स मेंशन करना। ट्रांसपोर्ट में तो आप खुद दिमाग लगा के लिख सकते हो ना कि क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सिंपल बात है। अब भाई जिस रोड से जाओगे, जिस ट्रैक से जाओगे, हाँ जो ट्रैक्स होते हैं आपके, ये आपके हो गए रेलवेज के ट्रैक्स, ठीक है, ये आपकी रोड्स हो गई, तो मेक श्योर ये काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आपकी कार्स या आपकी ट्रक्स, ठीक है, जो भी होते हैं व्हीकल्स एंड आपकी ये ट्रेन्स, तभी तो ये सब चल पाएंगे। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं अच्छा होगा तो कैसे हो पाएगा ये चीज़ें। व्हीकल्स में आपका क्या क्या आ गया, आपके आ गई बसेस, ट्रेन्स, फिर व्हीकल्स में आपके आ गया एयरप्लेन, ओके, सो शिप्स, ओके, सो ये सारी चीज़ें आ गई आपके व्हीकल्स में जो आपका सामान कैरी करके ले जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। सो ऑपरेशंस एंड सर्विसेज में आपका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपकी ऑपरेशंस लग रही हैं, क्या क्या आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड है। आई कैन डू वन मोर थिंग फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड, या so actually I just went to find out some more pictures, so ऐसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। so जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर रोड्स होनी चाहिए, ओके। एंड व्हीकल्स क्या क्या होते हैं ये देखिए, ये सारे आपके हो गए ट्रक्स, ओके, जो आपके गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये रही आपके शिप्स, ओके, जो काफ़ी ढेर सारा हैवी लोडेड स्टफ्स लेके जाते हैं, जिससे आपके कार्स हो गए, ओके, ऐसे मेडिसिन्स होती हैं ना ट्रांसफ़र इधर से उधर, ओके। एंड ये देखिए आपका एयरप्लेन भी है। सो एक तरीके से आई एम जस्ट ये सब जो आपके दिख रहे हैं, सो ये इनमें काफ़ी ज़्यादा सामान होता है, ओके। सो ये काफ़ी मतलब एक तरीके से हैवी बॉक्सेस होते हैं, सो ये सब शिप्स ही कैरी कर पाती हैं, फिर एक तरीके से इनसे सामान निकाला जाता है एंड दे गेट इनटू दीज ट्रक्स एंड ये ट्रक्स डिलीवर करती हैं सामान, ठीक है। सो वी आर डन विद द व्हीकल्स ऑल्सो। सो नाउ मूविंग फॉरदर फॉर ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। तो एक तरीके से क्या क्या ऑपरेशन, क्या क्या सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, कैसे रूटनिंग करनी है आपको, किस रूट पे जाना है, तो आपको इन लोग को ही बताना पड़ता है कि आपको ये पर्टिकुलर स्टफ, इस पर्टिकुलर गुड्स की डिलीवरी इस लोकेशन पे करनी है, इस जगह पे इस इंडस्ट्री पे करनी है, क्योंकि मेजरली ये सब प्रोडक्ट्स कौन मंगाते हैं, ये सब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से चलिए जो वुड्स हैं, ठीक है, जो लॉग्स हैं, ये सब कहाँ जा रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ऐसी फर्नीचर की चलो जा रही होगी एक जगह पे जहाँ पे फर्नीचर बनते हैं मे बी, ठीक है। सो वो हो गया। अब यहाँ से जैसे आ रहे कुछ मेडिसिन आ रही हैं, तो ये सब स्टोर्स पे जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि अब इसमें कुछ थोड़ी ना बनाए, तो बनी बनाई मेडिसिन आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी हो गया आपके ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, सो न्यू टाइप की टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है, कि एक तरीके से पहले तो कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं, ठीक है, कि हाँ हमें आप लोग का गुड्स हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे अपने कंट्री में, ठीक है। एनर्जी में मीन्स आपके फ्यूल एंड ऑयल विच यू आर यूजिंग, ओके, ये सारी चीज़ें, डीजल वगैरह जितना होता है यहाँ पे आता है आपका एलिमेंट्स। ये ट्रांसपोर्टेशन में आपका यही तो मेन है, आप इधर उधर कैसे करोगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मीन्स यहाँ पे जो भी रूल्स पॉलिसीज़ होती हैं वो प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है सबको, ठीक है, वेदर दे आर लाइक द ड्राइवर्स और द पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड एज द मैनेजमेंट, ओके। सो जस्ट मूविंग फर्दर, नाउ वी कम अपॉन द फीचर्स। सो फीचर्स में ज़्यादा कुछ ऐसा डिफाइन करने का है नहीं, आप लोग को ये जितने भी 7 to 8 फीचर्स हैं आपके, दे आर 7, सो यू हैव टू लर्न देम, ओके। कनेक्टिविटी, सिंपली रोड्स की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लोगों से कनेक्शन बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, एसेसिबिलिटी प्रॉपरली वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, एक सिटी टू दूसरी सिटी आराम से जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू डिलीवर एनीथिंग फ्रॉम लखनऊ टू इलाहाबाद और इलाहाबाद टू कानपुर, सो अब कितनी ज़्यादा अच्छी रोड बन चुकी हैं, 4 वे हो चुका है, तो इससे क्या बेनिफिट होता है, एसेसिबिलिटी अच्छी हो गई, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। रिलायबिलिटी का मीन्स होता है एक ट्रस्ट बनाना सामने वाले के साथ कि अच्छा जो आपके गुड्स आ रहे हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे एंड ये पर्टिकुलर प्राइस पे ये वो, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहता है, ठीक है, इवन अगर जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनकी भी सेफ्टी रहेगी ना, कि अगर वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर वो इतना रात में अगर even if you go on these particular highways at this particular time you will get to see a lot many trucks, okay। so ये सब क्या है, सेफ्टी, एफिशिएंसी,
ये सारे जितने होता है कोशिश करता है टाइमली सारा काम कर ले। ये एक तरीके से जो दूसरे लोकल लोग होते हैं उनको परेशान नहीं करते, मेक श्योर करते कि इनका एक पर्टिकुलर, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनका भी स्पेशली एक टाइम होता है, उनको इतने से इतने बजे मेजरली उनको चलानी चाहिए। अगर वो मॉर्निंग के टाइम चलाएंगे तो थोड़ा मीन्स थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा जो लोकल लोग हैं, जो सिटी में अगर ट्रक्स आ गई तो। सस्टेनेबिलिटी होता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत है, ये फीचर्स हो गए आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। नाउ मूविंग फर्दर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट देखा, ट्रक्स देखे, रेल ट्रांसपोर्ट देखा, ठीक है। देन हमने एयर ट्रांसपोर्ट देखा, एयरप्लेन, वाटर ट्रांसपोर्ट देखा, हमने देखा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसे हम लोग दूसरे टाइप की ऑक्सीजन और दूसरी टाइप की मीन्स चीज़ें सप्लाई करते हैं, ये होता है आपकी पाइपलाइन में आती हैं, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट भी होता है कई बारी, ठीक है। सो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो ये सारे आपके पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, ओके। सो मूविंग फर्दर, मल्टी मॉडल मैं आपको यहाँ पे ही पूरा समझा दूंगी प्रॉपरली, ये थोड़ा आपके लिए न्यू टॉपिक होगा। सो यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग पहले पढ़ते हैं। सो पहला आता है आपका रोडवेज, सिंपल। देखो इसका आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बिकॉज ये जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका मे बी आ सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये जो कंपेरेटिव एनालिसिस है ये आपके अराउंड 5 या 10 मार्क्स में आराम से आ सकती है। यहाँ पे खुद ही बोलेंगे कि आप अपने आप से मोड चूज़ करो, या प्राइमरी रोल बताओ, एडवांटेज और एग्जाम्पल्स बताओ। सो आई डोंट थिंक इसमें मुझे कुछ ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अगर आप रेल टू पोर्ट शिपिंग एंड रोड टू एयर कार्गो करो तो ये मल्टी मॉडल हो जाता है, जो कनेक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स को टुगेदर, तो मल्टी मॉडल हो गया, ठीक है। सो जैसे रोडवेज हो गया, लोकल होता है, ठीक है। रेल क्या होता है, बल्क गुड उठाने के लिए होता है। एयर क्या होता है, फास्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। वाटर इंटरनेशनल जब जाना होता है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, ओके, विच आई टॉक्ड अबाउट। मल्टी मॉडल क्या होता है, इंटीग्रेटेड एंड ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक, ठीक है, मीन्स एक तरह से इट्स कनेक्टेड विद अ लॉट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स, ओके। फ्लेक्सिबल होता है रोड, हाई कैपेसिटी होती है रेलवेज में, लो एनर्जी, स्पीड अच्छी होती है, लो कॉस्ट लगता है वाटर में। ये याद रखना, लो कॉस्ट कहाँ पे किस मॉडल में लगता है, किस मोड में लगता है, दिस इज वाटर। कंटिन्यूअस एंड सेफ एंड कॉस्ट एफिशिएंट रहता है आपका पाइपलाइन, एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड सीमलेस ट्रेड क्या होता है आपके मल्टी मॉडल, ओके। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ओके। एंड ये एक तरीके से चलो एक बार एग्जाम्पल हम लोग कर ही लेते हैं। रोड में क्या क्या आता है आपका, ई कॉमर्स, डिलीवरी, रूरल अर्बन कंप्यूज। रेल में आपका कोल ट्रांसपोर्ट, आप आज देखते रहते होगे, आप जाते रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट नेम बट फाइन, मालगाड़ी उसको कहते हैं, ठीक है। सो पीपल से दैट रेल, ठीक है, मेजरली वो ज़्यादातर वो आपको दिखता होगा, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज बाकी चीज़ें तो सब कुछ कार्टून्स और सब चीज़ों में बंद रहती है, तो आपको नहीं पता अंदर क्या है, ठीक है। देन पेरिशेबल गुड्स एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जाते हैं ये सारी चीज़ें एयर के थ्रू, ठीक है। देन ऑयल शिपिंग, कंटेंस्ड ट्रेड जो भी होता है आपका वाटर में होता है, ठीक है। क्रूड ऑयल पाइपलाइन, वाटर सप्लाई, ये सब आपका पाइपलाइन में हो गया, सिंपल। मल्टी मॉडल में रेल टू पोर्ट शिपिंग एंड रोड टू एयर कार्गो। तो ये सारी जो चीज़ें हो गई ये आपका कंपेरेटिव एनालिसिस हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स। मेक श्योर यू डू इट वेल, एंड अगर आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन करोगे तो मार्क्स नहीं कटिंग होंगे, ओके। सो वी आर डन, सो विद sales and distribution also, so I hope it's very much clear to you, okay. And so if you have any questions as such, you can just mail me also, and you can even text me on my Instagram if you want. And secondly, one more thing, whatever notes if you want, like if you want the written notes also, I have that also, you can just mail me also for that, okay. And if you want the other type of notes as like just point wise notes, so that I would be like mentioning in my description, like in all the other videos you will get it, okay. In description it's in such a way that it's very much easy for you to understand, okay. अगर आप वो सारे points कर लोगे ना तो आप आराम से elaborate तो कर लोगे, ठीक है। एक तरीके से अगर आपके इंपॉर्टेंस है तो मेन बुलेट पॉइंट्स मैंने लिख दिया हर के, ठीक है, तो जिससे आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, ओके। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज पर्टिकुलर सीरीज, एंड अगर आपको और कोई यूनिट या और कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको चाहिए होगा आप प्लीज़ मुझे बताना, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।